हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास मैं लेके आ गई हूँ। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। और दोस्तों, क्लास को खूब शेयर किया करिए, जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। तो देखिए, आज की क्लास में मॉक टेस्ट 8 है। आज हम हिंदी व्याकरण में पदबंध को पढ़ेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट हिंदी साहित्य के क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना समय जाया किए। पहला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की कविता भारत माता किस रचना में संकलित है? एक बार फिर सुनेंगे। सुमित्रानंदन पंत की कविता भारत माता किस रचना में संकलित है? ऑप्शन ए है ग्राम्य है, ऑप्शन बी है गुंजन, ऑप्शन सी है पल्लव और ऑप्शन डी है चिदंबरा। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करें। तो दोस्तों, ये जो सुमित्रानंदन पंत है ये छायावाद के बृहत्त्रयी में आते हैं, छायावाद के चतुष्टय में आते हैं और ये बहुत चर्चित लेखक हैं। इनकी रचनाओं को भी खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इनकी जो रचना है भारत माता, ये आपका ग्राम्य में संकलित है। ठीक है दोस्तों, ये जो गुंजन है ये छायावादी अंतिम कविता है। पंत जी की अंतिम छायावादी कविता कौन सी है? गुंजन है। वहीं पे अगर प्रथम की बात करें, छायावाद की प्रथम रचना इनका उच्छ्वास है। उच्छ्वास। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है और अंतिम गुंजन है। पल्लव की बात करें दोस्तों, तो पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र कहा जाता है। पंत की रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, और पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कौशानी, अल्मोड़ा ज़िले के कौशानी ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन बी है पद, ऑप्शन सी है वाक्य और ऑप्शन डी है पदबंध। तो प्रश्न नंबर 2 में आप सब अपने अपने आंसर गेस करें। एक बार प्रश्न फिर से पढ़ेंगे। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वे कहलाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, वे पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, बिहार स्टेट में पदबंध से जरूर प्रश्न बनता है। तो मुझे विश्वास है आज की ये क्लास देखेंगे वीडियो तो पदबंध आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 3 देखते हैं। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, ये रेखांकित है। तक रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? ऑप्शन ए है अव्यय पदबंध है, ऑप्शन बी है संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन सी है सर्वनाम पदबंध है, ऑप्शन डी है क्रिया पदबंध है। तो दोस्तों, पदबंध कितने प्रकार के हैं? तो पदबंध में आपको जो संज्ञा पदबंध हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया, क्रिया पदबंध हो गया, विशेषण पदबंध हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध हो गया, अव्यय पदबंध हो गया, इन सब से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो देखिए सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, तो तक शब्द में कौन सा पदबंध होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्यय पदबंध है। तक शब्द जो है वो अव्यय है। ठीक है, प्रश्न 4 देखते हैं। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, इसमें पदबंध है। ऑप्शन ए है संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन बी है सर्वनाम पदबंध है, ऑप्शन सी है विशेषण पदबंध है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों पदबंध बहुत ईजी है, एक बार आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा है जहाँ पे विशेषण शब्द, विशेषण शब्द क्या है, तो बहुत शब्द, बहुत सुंदर जो है ये विशेषण है। ठीक है, राधा की गुड़िया की विशेषता क्या है, वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, इसमें पदबंध हो जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक है, इसमें विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो आइए प्रश्न 5 देखते हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो, इसमें कौन सा पदबंध है? ऑप्शन ए है संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी है सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन डी है अव्यय पदबंध। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। तो देखिए शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो, यानी ये तुम क्यों कांप रहे हो, इनमें आपको पदबंध बताना है। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या होते हैं, वे सर्वनाम होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। ठीक है, प्रश्न 6 देखते हैं। अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? ऑप्शन ए है संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन बी है सर्वनाम पदबंध है, ऑप्शन सी है क्रिया पदबंध है, ऑप्शन डी है विशेषण पदबंध है। तो देखिए यहाँ पे अंधेरा होने से पहले कौन खेत से लौट आया, किसान। तो किसान क्या हो जाएगा, किसान संज्ञा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं, ये साहित्य से प्रश्न है। महादेवी वर्मा के संबंध में असत्य विकल्प है, महादेवी वर्मा के संबंध में असत्य विकल्प है। ऑप्शन ए है इनका जन्म 1907 में व मृत्यु 1987 में हुआ, ऑप्शन बी है इनकी गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र पथ के साथी है, इनकी काव्य कृतियां हैं निहार है, यामा है, निर्जा है और सांध्य गीत है, ऑप्शन डी है ग्राम्य है, ग्रंथि है, पल्लव है, पल्लव भी इनकी रचनाएं हैं। तो बताइए इनमें आप सब अपने आंसर गेस करिए। तो आप लोग जानते होंगे महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु 1987 में। दोस्तों इनकी गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सब चर्चित रचनाएं हैं, भी आप जानते रहिए। इनकी काव्य कृतियाँ की बात करूँ तो निहार, यामा, निर्जा, सांध्य गीत, यह है। दोस्तों ऑप्शन डी है ग्राम्य, ग्रंथि, पल्लव, ये रचना यही आपका असत्य विकल्प है इनके संबंध में, क्योंकि ये किसकी रचना है, तो ये है सुमित्रानंदन पंत के। ये सुमित्रानंदन पंत का है। ठीक है, और दोस्तों सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इन्हें पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा नैनीताल में हुआ था, कौशानी ग्राम में, और ये प्रकृति के चतुर चितेरे कवि कहे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। लीलाधर जगुड़ी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? फिर सुनेंगे, लीलाधर जगुड़ी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है
शंखमुखी शिखरों पर, ऑप्शन बी है नाटक जारी है, ऑप्शन सी है घबराए हुए शब्द, ऑप्शन डी है अनुभव के आकाश पे चाँद। तो इनमें आप अपने अपना आंसर लगाइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार लीलाधर जगुड़ी जी को अनुभव के आकाश में चांद रचना पर मिला है। इनमें जानकी वल्लभ शास्त्री का उपन्यास नहीं है। इनमें जानकी वल्लभ शास्त्री का उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन ए है दो तिनकों का घोंसला, ऑप्शन बी है आँखों की दहलीज, ऑप्शन सी है एक किरण सौ झाइयाँ, ऑप्शन डी है अश्वबुद्ध और कालिदास। बताइए इनमें कौन सी रचना है जो कि इनकी नहीं है। तो देखिए, दो तिनकों का घोंसला जानकी वल्लभ शास्त्री का उपन्यास है। एक किरण सौ झाइयाँ ये भी जानकी वल्लभ शास्त्री का उपन्यास है। अश्वबुद्ध और कालिदास ये तीनों रचनाएं उपन्यास विधा की हैं और जानकी वल्लभ शास्त्री की हैं। वहीं पे दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि आँखों की दहलीज जो रचना है ये भी आपका उपन्यास है। और ये किसका है? तो ये मेहरुन्निसा परवेज का है। मेहरुन्निसा परवेज का है। और आँखों की दहलीज रचना किस विधा की है? उपन्यास है। ठीक है। और दोस्तों मेहरुन्निसा परवेज का एक चर्चित उपन्यास और है कोरजा, परीक्षा में पूछा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न 10 देखते हैं, इनमें कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? इनमें कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है जिनमें कर्म हो और जिनमें, देखिए इनमें ऑप्शन ए है शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, सी है शीला से हंसा भी नहीं जाता, डी है शीला से हिला भी नहीं जाता। तो दोस्तों कर्ता का, जिस पे कर्ता का भार जब कर्म पे पड़ता है तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। ठीक है। तो बताइए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। यही आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है। प्रश्न 11 देखते हैं, झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले काले। घन में क्या होता है दोस्तों? बादल। तो झरनों का पानी लेकर गज में से हाथी छिड़क रहे हैं, एकदम पानी से खेल रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं। मानो जल बरस रहे हों सावन, यानी सावन के में जो बादल काले काले हैं वे बरस रहे हैं। तो बताइए इनमें अलंकार है, उपमा है, यमक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। तो दोस्तों इसके पहले वीडियो में मैंने अलंकार को बताया है। तो देखिए यहाँ पे मानो शब्द आया ना, जनु जानो जानहु, मनु मानो मानहु, ये वाचक शब्द जहाँ पे आए रहते हैं, जिस पद में ये शब्द आए रहते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं, वह तोड़ते पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ते पत्थर देखा मैंने, वह तोड़ते पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। पंक्ति में शब्द शक्ति है। ऑप्शन ए है अविधा है, ऑप्शन बी है लक्षणा है, ऑप्शन सी है व्यंजना है, ऑप्शन डी है तीनों हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर अविधा है। ठीक है। तो बस आज यहीं तक। सेशन कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।